नहीं सोना चाहिए, तो सुना होगा तो बोलते हैं उत्तर की ओर पैर नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ सुना? तो वो मैग्नेटिक फील्ड यानी अर्थ मेरिडियन का कुछ कंसेप्ट है, समझाते हैं आज। ठीक है, पृथ्वी का भी एक अपना क्या है, चुंबकत्व है, क्योंकि कैसे पता चलता है, जब किसी बार मैग्नेट को आप हवा में लटकाते हैं तो एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ में रुकता है, वो क्या है, अर्थ की क्या है, एक अर्थ मेरिडियन है, अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ अपने आप में ह्यूज मैग्नेट है, और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? आप बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और किसने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी की थी, वो किसने की थी? तो अर्थ मैग्नेटिज्म, अब लिख सकते हैं आप क्या, नोट करके कुछ बात है कि अर्थ क्या है, एक अर्थ इज ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी की वो की थी गिलबर्ट ने। किसने की थी? गिलबर्ट ने। अच्छा, रेड यूज नहीं करना, सॉरी। चलिए, किसने की? गिलबर्ट ने। ठीक है, तो ये RMO जो 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो डिस्कवरी की थी वो गिलबर्ट ने की थी। दूसरा एलिमेंट, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एलिमेंट, एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के क्या क्या एलिमेंट होंगे? ठीक है, चलिए, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप चलो, ठीक है, तो इनके बीच जो यहाँ दिखाओगे आप, ये है थीटा एंगल, इसको ये है आपके पास जो, इसको बोलेंगे आप
जोग्राफिकल मेरिडियन, जोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। जोग्रा और ये ब्लू वाली है आपके पास, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच जो एंगल बनेगा वो बनता है थीटा, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन और जो है जोग्राफिकल मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जोग्राफिकल और क्या बोलेंगे, एक क्या है जोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस का मेरिडियन का मतलब एक्सिस कह रहे हैं, अगर किसी किनको ऐसा लग रहा है कि मेरिडियन पता नहीं क्या है, तो वो एक्सिस की बात कर रहा है। ये जोग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। अब ये जब इसका देखिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इधर देख लीजिए, ये हो गया इसका एच और ये हो गया बी। ये इस साइड जो आ रहा होगा नीचे की तरफ, ये बी है और इसके दो कंपोनेंट हैं। तो इनके जो है, इसके देखिए दो कंपोनेंट है, इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, या सिग्मा से दिखा दीजिए, ठीक है। अब जो है तीन कंपोनेंट कहे थे हमने मेनली, पहला बोलते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, जिसको किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। किस किस के बीच है, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं एंगल किस किस के बीच है, एंगल बिटवीन जोग्राफिकल मेरिडियन या जोग्राफिकल एक्सिस, जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब सेकंड है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप क्या है, ये बनता है, एंगल बनता है किसके बीच, मैग्नेटिक एक्सिस एंड, एक तो मैग्नेटिक एक्सिस एंड किसके बीच बनता है, यानी मैग्नेटिक एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस किस के बीच बनता है। देखिए ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसके बन बेसिकली यहाँ समझ जाते हैं कैसे बनाते हैं। वापस मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैग्नेटिक फील्ड है कोई, इस डायरेक्शन में जाना, ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात। तो जो आपके पास ये है, इस कंपोनेंट को बोलेंगे कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, वी वर्टिकल, जो कि कितना होगा, बी साइन जो भी एंगल बन रहा होगा, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको एच से दिखाएंगे, ये भी कितना होगा, बी कॉस जो भी एंगल बन रहा होगा, ये इन दोनों के बीच मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच जो एंगल बन रहा होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पर कितना रहेगा, आप लिख सकते हैं एंगल किस किस के बीच, बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप, जिसको ऐसे क्रोनिकल डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये क्या है, ये हजारों सालों बाद चेंज होता है। क्या होता है, ये हजारों सालों में होता है, थाउजेंड ऑफ ईयर के बाद चेंज होता है।
1000 ऑफ ईयर के बाद चेंज होता है, के बाद चेंज होता है। वर्तमान में कितना है, लिख लो। ये वर्तमान में है, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। कितनी है? 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये अगर ये मेरिडियन समझ नहीं आ रहा है, मेरिडियन क्या कह रहा हूं मैं, तो मेरिडियन वो है जो कि क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है। एक वर्टिकल प्लेन होता है बेसिकली, एक ये वर्टिकल प्लेन है। अगर मेरिडियन समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ मेरिडियन क्या होता है। एक वर्टिकल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन होता है। देखिए वर्टिकल प्लेन है, क्या ये वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। अगर वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से जाता है तो उसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, अगर वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से जाता है तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोल देते हैं। अगर अर्थ, सॉरी, मैग्नेटिक से जाता है, मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट जाता है, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस। चलिए हो गया, इतना हो गया होगा। तो अगर मैं जो हमने लिखा कि आपके पास बी एच कितना है, बी कॉस डेल्टा, और बी वी कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक, वी साइन ऑफ। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं v बाई वी एच तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, फॉर न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इससे? चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं हम आपको। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, नोट करके इसमें लिखे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। कह रहे हैं आपके पास वी भी दे रखा है 1/3 बी एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए फाइंड करिए आप लोग। इसमें एक और नोट लिखेंगे, इसमें ऊपर मैं वापस से नोट भूल गया यहाँ पे। नोट में पहला नोट ये है, दूसरा नोट यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा नोट क्या है, देखिए अगर आपके पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था, कौन सा, जो वर्टिकल कंपोनेंट था कितना था, बी वी साइन। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट किसकी तरह करता है, ये एक्ट करता है साउथ टू नॉर्थ की बात करता है। ठीक है, छोड़िए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट में एक चीज और लिख लीजिए कि जो एंगल ऑफ डिप होता है ना, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप मतलब ये मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 0 होता है। और पोल की बात करते हैं, एट पोल पर तो जो डेल्टा होता है वो कितना होता है,
90 होता है। ये नो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों याद रख लोगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को, किस किस का क्वेश्चन का आंसर है। 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। जिनका 30 डिग्री आ रहा है, तो कभी आपसे इसी बात पे ही पूछा जाता ना। चलिए ये आ गया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आप जानते हैं एंगल ऑफ इक्वेटर, तो आपसे पूछा जाता है पोल पर कौन सा कंपोनेंट होता है। पोल पर कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है। आप जानते हैं दो कंपोनेंट पढ़े हमने, वी वी कितना होता है, वी साइन 90, और दूसरा क्या, बी एच इक्वल टू कितना है, बी कॉस 90। तो ये तो जीरो होने वाला है, तो सिर्फ पोल पे कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट काम करता है। ठीक है, कौन सा काम करता है, वर्टिकल। वैसे ही आप इक्वेटर के उसके लिए भी निकाल लोगे, किसके लिए, इक्वेटर के लिए। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं जिनसे नहीं हुआ। क्या पूछा हमने, हमने अभी देखा कि बी वी बाई बी एच, बी वी इक्वल टू बी एच इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3 वी एच। नीचे भी क्या आ जाएगा डिवाइड में, वी एच ही तो है, तो वी एच से वी एच कैंसिल 10, तो 10 की कितने पे होती है वैल्यू, 1/3, तो ये होती है 30 डिग्री पे। तो ऐसे ही आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर देते हैं, आप लोगों को अच्छा सा क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, horizontal and vertical component of earth magnetic field are 0.2 gauss। फाइंड, पहला फाइंड करना है एंगल ऑफ ड्यूट, दूसरा फाइंड करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, चलिए इसको सॉल्व करिए। आई होप निकाल दोगे आप लोग, ये आसान था। कैसे आसान था, मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि बी एच बी आपका दे रखा 0.2 और वी बी भी दे रखा 0.2। अब वी एच बाय सॉरी वी बी बाय वी एच इक्वल टू 10, यहाँ रख दीजिए, 1 आ जाएगा, तो 10 कितने पर आएगा, 145 में। तो बी कितना निकलेगा,
तो आप सिंपली क्या जानते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, v cos, तो bh आ गया आपके पास कितना, b, अरे कितना आ जाएगा cos 45। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, b cos 45 कितना था 1/√2, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 इंटू √2, ठीक है। वैसे ही ये भी ऑप्शन में हो सकता है आपके पास, अदरवाइज आपने ये वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया, ठीक है। अब कितना वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v इक्वल टू कितना आपके पास b sin 45, तो b/√2। अब रखिए इसको, टोटल b कितना होता है अंडर रूट bh का होल स्क्वायर और bb का होल स्क्वायर, रख दीजिए, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए, b स्क्वायर 1/2 प्लस b स्क्वायर 1/2, एक काम करिए b बाहर ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, b ऑलरेडी 0.2 है और ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, ये अगर कैंसिल हो तो कितना 0.2/√2, जो भी ऑप्शन में मैच करवा देना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट लॉ, नेक्स्ट हेडिंग है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या कहता है आपके पास, टेंजेंट लॉ कहते हैं कि अगर आपने किसी बार मैग्नेट को, ये कोई आपके पास बार मैग्नेट था, ये कोई बार मैग्नेट था, अब मैं यहाँ कंपोनेंट बना दूंगा मैग्नेटिक फील्ड के, एक कंपोनेंट ये है मान लीजिए, और ये टोटल भी है मान लीजिए, तो ये बी था आपके पास टोटल बी, ये था आपके पास बी, और ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, या मैं इसको अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोल दूं तो ठीक है, या एक काम करते हैं, ठीक है, इसको बी एच रख देता हूँ मैं। अब आप बोलोगे ये बी, ये अलग क्या क्यों कह रहे हैं आप, मैंने उस जो डायग्राम बनाया था उसी की बात हो रही है यहाँ पर, अगर मैं पूरा बनाऊं तो यहाँ पे ये अलग है, ये इसका बी एच नहीं है, ये इसका बी एच नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जो है, अगर किसी बार मैग्नेट को, किसी किसी बार मैग्नेट को अगर फ्रीली क्या किया जाता है, लटकाया जाता है, तो उसमें दो इफेक्ट आते हैं, एक किसकी वजह से आता है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, और इन दोनों ये दूसरे से एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे 90 एंगल पर होंगे, बी और बी एच एक दूसरे से किस पे होंगे, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ अर्थ है ये बी एच, तो क्या आ जाएगा रिलेशन इसमें, टेंजेंट लॉ में आ जाता है कि बी अपॉन बी एच कितने का है दोनों में, टेन थीटा, और बी इक्वल टू कितना होता है बी एच टेन थीटा। सबसे आसान चीज बता देता हूं मैं इसको, आप लोगों ने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किया है, जिन लोगों ने नहीं किया मैं बता देता हूँ, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट लॉ पे जो डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है बेसिकली एक कॉइल बनी होती है, ये कोई मान लीजिए एक क्या है आपके पास
क्या है, एक बेंच है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, कॉइल लगाते हैं ऐसे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। इसके अंदर एक क्या लगा देते हैं, मैग्नेटिक कंपास लगा देते हैं। तो जब आप इसको ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, जब आप इसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, जब इसको वायर को, यहाँ होता है नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए 500 टर्न्स है, इसको आप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, लो करंट देते हैं, क्योंकि ये मेजर करता है लो करंट, तो ये कितना 20 मिली एम्पियर के इक्वल देता है। गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल है। तो एक जो है, अगर जब तक मैंने करंट नहीं दिया, तो इसकी जो मैग्नेटिक कंपास है ऐसा वाला, इसकी जो नॉर्थ एंड साउथ है वो अर्थ की मेरिडियन में रुकेगा। किसमें रुकेगा, अर्थ की मेरिडियन में रुकेगा। जैसे ही आपने करंट दिया, तो अब यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गए, एक इसका और एक अर्थ का। तो इसके बी बोला गया, एक अर्थ का कंपोनेंट हो गया, वो हो गया अर्थ वाले का बी एच। तो दो कंपोनेंट आ गए। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में भी क्या करते हो, स्मॉल करंट को मेजर करते हैं। किसको, स्मॉल करंट को मेजर, डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली डिटेक्ट डिटेक्शन करते हैं। तो ये भी टेंजेंट लॉ पे ही काम करता है। तो इसमें कितना, जो बी आता है, बी एच टेन थीटा आता है, और इसमें एक और चीज आता है, जो करंट आता है, वो कितना आता है, करंट आई, वो आता है 2r n म्यू नॉट बी एच टेन थीटा। अरे अगर किसी को बी एच अजीब लग रहा है, तो एच लिख देते हैं, कई बुक्स यहाँ पर एच लिख देते हैं, एच। तो बी और एच एक दूसरे से क्या होंगे, बी एंड एच एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये एच लिखा जाता है, बी एच लिखा, उससे कंफ्यूज होना, वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट सोच रहे हैं, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं है। ये पहली सुई यहाँ रुक रही थी, फिर जब करंट अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इधर की ओर रुकना शुरू हो जाएगी। जो डिफ्लेक्शन आता है उसको ही तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में आप मेजर करते हो। तो इस चीज को यहाँ पे बोला जाता है आई इक्वल टू एच बाई जी, सॉरी, अगर एच लिखना है एच लिखो, बी एच लिखना है तो बी एच लिखो। अगर आप लोगों को यहाँ ये कभी पेपर में ऐसा भी दिख सकता, और लिख लेता हूं मैं, बी इक्वल टू एच टेन थीटा। ठीक है, सेम ही बात है ये। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, अगर मैं यहाँ पर एच लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम आप लोगों को, और करके लिख दे रहा हूं मैं, एच टेन थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यह कितना देगा, एच टेन थीटा, एच बाई जी टेन थीटा, और इसको बोलते हैं आई इक्वल टू के टेन थीटा। सारी बात बता देते हैं कि जो जी है वो क्या है, आपके पास जी की वैल्यू है आपके पास एन म्यू नॉट अपॉन 2r। अब ये r क्या है, रेडियस है इस कॉइल की, ये इस रेडियस की कॉइल r। ठीक है, इसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला जाता है। r रेडियस है, लिख लो कहीं रेडियस। और k क्या है, k को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर। k को क्या बोलेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, एक तो स्मॉल करंट को मेजर करता है, दूसरा क्या करता है, किस पर बेस है, बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ।
टेंजेंट लो। तो नोट करके आगे नेक्स्ट पेज में नोट करके क्या है, नोट 2-3 बात जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, टेंजेंट मैक्सिमम, कहाँ पर मैक्सिमम, सेंसिटिविटी, मैक्सिमम सुग्राहिता कब होती है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की, जब वो 45 पे हो। कहाँ पर हो, 45 पे हो। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, 45 पे होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है या कल करते हैं। एसी, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्वेश्चन आता है हर बार। आज शुरू करना, नेक्स्ट डे शुरू करना, नेक्स्ट डे मतलब कल। देखो आज खत्म तो नहीं होगा, बताइए आज शुरू करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।